यही अरविंद केजरीवाल हैं। 2013 में सफेद टोपी जिस पे लिखा था स्वराज, उसको पहन करके उन्होंने कहा था अगर किसी के ऊपर करप्शन का आरोप होगा तो मैं टिकट नहीं दूंगा, और खुद टिकट पे दो जगह चलाने के लिए तैयार खड़े हैं। जेल काट के आए हैं। कई मंत्री जेल से आए, जब कोई बचा नहीं था तो बेचारी आतिशी को लगा दिया कि अब तुम मोर्चा संभालो। मैं कहना यह चाहता हूं कि केजरीवाल साहब, आप जिस दम पे कूद रहे हो ना मुसलमानों की दम पे दिल्ली के, मैं एक बात डंके की चोट पे, मैं ठेकेदार नहीं हूं मुसलमानों के वोटों का, लेकिन मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि केजरीवाल को एक भी मुसलमान का वोट दिल्ली में नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? कांग्रेस को मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता तीनों एक दूसरे पर आपस में टूट पड़े थे। और इसी के साथ चौथा में थे अंसार रजा, जो खुलेआम कह रहे थे कि इस बार दिल्ली में हम लोग कुछ भी हो जाए, एक भी मुसलमान केजरीवाल को वोट नहीं देगा। तो इसी बार केजरीवाल के प्रवक्ता ने और अंसार रजा में अच्छा खासा घमासान चला है डिबेट में, और कांग्रेस के प्रवक्ता बिना मतलब के धुलाई करा रहे थे। वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा आज की इस धुलाई को देखकर, क्योंकि सब एक दूसरे को धो रहा था, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं देखना। उनके सामने बोल रहा हूं मैं, ये तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, मतलब आप काम बिगाड़ा है और आप तिगाड़ा है, मतलब मैं नहीं बोल रहा, ऐसा आम आदमी पार्टी को लगता है। देखिए, आम आदमी पार्टी क्या बोलती है, बोलने के ऊपर और वर्तमान की जो हकीकत है उसके ऊपर जाऊंगा तो 1 घंटा चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कोई 3 वीन नहीं है, भाजपा वर्सेस कांग्रेस है। मैडम अब सुन तो लो ना, क्यों है? अभी मैडम ने कहा हमारी 11 तैयार है, टीम 11, कप्तान तैयार है। अरे भाई, कप्तान तो बैन है, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रशंसक रहा हूं कभी, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है भाई। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो मैं भी नहीं हूं, केजरीवाल साहब भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप फाइल नहीं देख सकते, कार्य नहीं कर सकते, तो भाई चीफ मिनिस्टर कैसे बनेंगे? ये तो टीम हो गई सेमीफाइनल में डिस्क्वालीफाइड जी। भाजपा वर्सेस कांग्रेस है, और कांग्रेस का दिल्ली में एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। शीला जी के टाइम में विकास हुआ, और विकास के साथ साथ दिल्ली हरियाली थी, ऑक्सीजन से भरपूर थी, नई शिक्षण संस्थाएं, नए रोड, नए हाईवे, सारे काम हुए। आपको सारे लोग छोड़ के चले गए, आपको राजद छोड़ के चली गई है, मैं आपको उद्धव ठाकरे छोड़ के चला गया है, आपको सब छोड़ के चले गए हैं। आप तो ऐसे, माफ करिए ऐसे भाषा में बोल रहा हूं, आप तो ऐसे ऐसे आशिक हो गए हैं कि सारी महबूबाएं साथ में छोड़ के चली गई हैं आपको। कोई बात नहीं, राजनीति महबूबा के लिए नहीं होती है, राजनीति इश्क नहीं है, ये भारत माँ की सेवा है। ये भारत माँ के बच्चे जो बैठे हैं ना, हमें इनका समर्थन चाहिए, इनके लिए काम करना है, इनके लिए नौकरियां तैयार करनी है, इनके लिए अच्छा माहौल बनाना है। तेजस्वी यादव ने छोड़ दिया, अखिलेश यादव ने छोड़ दिया, बताइए, ममता जी ने छोड़ दिया। देखिए, धन्यवाद सब अरविंद जी के साथ है, धन्यवाद छोड़ने वालों का, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए ओके, मैं आता हूं आपके पास, आपका तो कप्तान ही बैन है। ओके, 40 सेकंड बैन, देन अंसार रजा। देखिए, इन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मेरे हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि वो सारी फाइल साइन कर सकते हैं जो एलजी के पास जानी है। दिल्ली में दिल्ली सरकार की सारी फाइलें एलजी के पास जानी होती हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई ऑर्डर नहीं रोक सकता। ये ऑर्डर की कॉपी मेरे सामने है, तो आपके दर्शकों को मैं बता सकती हूँ बहुत क्लियरली। लेकिन अगर आधा भी प्रतिबंध है तो आधे प्रतिबंधित मुख्यमंत्री को दिल्ली क्यों चुनेगी फिर? जो एलजी के पास जानी है, और दिल्ली की सारी फाइलें एलजी के पास क्यों दिया? ठीक है, बताती हूँ। इस्तीफा इसलिए दिया, केयर टेकिंग मुख्यमंत्री की क्यों आवश्यकता पड़ी? एक महिला जिसने काम किया था, मैं आतिशी जी का बहुत सम्मान करता हूं, उनको फिर क्यों आपने केयर टेकिंग मुख्यमंत्री? इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को कुर्सी से कोई लोभ नहीं है, उनको कुर्सी का सत्ता का लोभ नहीं है, विरोधाभास है। फिर उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देके लोगों के पास जाऊंगा, फरवरी में कुर्सी चाहिए, फिर से बहुमत मिलेगा, फरवरी में मुख्यमंत्री बनूंगा। अगर सरकार बनेगी तो आतिशी जी मुख्यमंत्री। चलिए, ये अगर सरकार बनेगी तो आतिशी मुख्यमंत्री होगी, अरविंद जी का नाम ले चुके हैं लोग, मुख्यमंत्री बनेंगे। और क्या, तो कुर्सी उन्होंने ये कहा कि मैं इस्तीफा दे सकता हूं, लेकिन लोग अगर दोबारा से मुझे चुनेंगे तब मैं जाऊंगा। अंसार रजा, आप जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? बिल्कुल साफ गोई से सवाल है। ओके, एक शेर से शुरुआत करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद। पहले तो मैं दिल्ली को खूबसूरत बनाने के लिए मैं पूर्वांचल भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अगर यूपी और बिहार के लोग दिल्ली में नहीं होते तो दिल्ली इतनी खूबसूरत नहीं होती।
अब आता हूं मैं एक शेर पर। झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पर बोर्ड लगा है सच बोलो। यह है अरविंद केजरीवाल। अब मैं आपने 4-5 पार्टियों के नाम गिनाए, ये छोड़ के जा रहे हैं, ये छोड़ के जा रहे हैं, ये छोड़ के जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। छोड़ के जा रहे हैं। अमीश जी, जब जुगनुओं को शराब पिलाओगे तो सूरज को गाली देगा। यही हो रहा है। कांग्रेस पार्टी 125 साल पुरानी पार्टी है, सब छोड़ के चले जाएं तब भी कांग्रेस का कुछ बिगड़ेगा नहीं। आज नहीं है, कल उभरेगी, कल नहीं परसों उभरेगी। मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल साहब को, जैसा कि मैडम ने फरमाया कि इनको कुर्सी का लोभ नहीं है। फिर 2 मिनट बाद उन्होंने कह दिया कि फरवरी में फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। तो यहीं से आप अंदाजा लगा लीजिए कि गोदाम में माल कैसा है। नहीं पर एक मिनट सुन लीजिए, आप बोले। आप ये बताइए, अरविंद केजरीवाल साहब ने, मैं आपको अभी वीडियो दिखा सकता हूं, पूरी दुनिया जानती है। एक तो आप लोग अरविंद केजरीवाल के इतने वीडियो लेके घूम रहे हैं, मैं आपको माफी चाहता हूं, पर कृपया करके मत दिखाइए क्योंकि वो वीडियो ही चलते हैं। हमारा कार्यक्रम भी चले ना। सर सुनिए, जी। आईना झूठ नहीं बोलता, चाहे 50 टुकड़े हो जाएं उसके, लेकिन वो चेहरा आपका दिखाएगा। यही अरविंद केजरीवाल है। 2013 में सफेद टोपी जिस पे लिखा था स्वराज, उसको पहन करके उन्होंने कहा था अगर किसी के ऊपर करप्शन का आरोप होगा तो मैं टिकट नहीं दूंगा। और खुद टिकट पे 2 जगह से लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। जेल काट के आए हैं। नंबर 1 खुद जेल से आए। वो तो बीजेपी ने कराया है, उनका कहना है जी। खुद जेल से आए, कई मंत्री जेल से आए। जब कोई बच्चा नहीं था तो बेचारी आतिशी को लगा दिया कि अब तुम मोर्चा संभालो। मैं कहना यह चाहता हूं कि केजरीवाल साहब, आप जिस दम पे कूद रहे हो ना मुसलमानों की दम पे दिल्ली के, मैं एक बात डंके की चोट पे, मैं ठेकेदार नहीं हूं मुसलमानों के वोटों का, लेकिन मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि केजरीवाल को एक भी मुसलमान का वोट दिल्ली में नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा फिर? नहीं, एक सेकंड, कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस को मिलेगा। बिल्कुल। क्यों? क्यों मिलेगा? कि जब बीजेपी के साथ कंपटीशन में आप है, दिल्ली में जो दंगा हुआ मुसलमानों पर, जो आफत आई, उसमें राहुल गांधी खड़ा नजर आया, वहां केजरीवाल नहीं। और जो आदमी अभी मुलजिम है, जेल में है, साबित नहीं हुआ, उसको 1 सेकंड में पार्टी से निकाल दिया था। ताहिर हुसैन, नाम नहीं ले रहा हूं मैं किसी जी, का, जी। 1 सेकंड में पार्टी से निकाल दिया था। और खुद पर 100 करोड़ का करप्शन का आरोप है, और खुद झंडा लेकर भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय का झंडा लेकर के घूम रहे हो। अरे तुमसे बड़ा बेईमान कौन है यार? तुमसे बड़ा बेहरोपिया कौन है? देखिए आपने बहुत सारी बातें बोली, रीना गुप्ता का जवाब लाजमी बिल्कुल बनता है। इन लोगों का यही हाल है। ये लोग भी हर बार चुनाव में के टाइम में आकर कहते हैं कि इस बार यमुना साफ करेंगे, इस बार प्रदूषण कम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और जब सत्ता में रहते हैं तो ये सारा काम भूलकर सिर्फ घोटाला करने पर उतर जाते हैं। फिर उसके बाद मुसलमानों से आशा लगा कर रखते हैं कि मुसलमान से इन्हें वोट मिलेगा। फिर उसके बाद कांग्रेस अपना अलग नशा में है। वो लोग, उसका मानना है कि उसका सरकार है, उसका सरकार बनना चाहिए इस बार। मतलब सब आपसे में उलझता है, आपसे में एक दूसरे को गाली देकर अपने आप को, अपना पीठ खुद थपथपाता। अच्छा है, ऐसे करे, बीच में बीजेपी आकर सबको हरा दी। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।